मंत्रियों का, अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरी रात जागकर उन्होंने लोगों को के जीवन को बचाने का कार्य किया है। पिछली रात ही हमने नगवाई से रात 2 बजे 6 लोगों को बचाया। आज सुबह हमारे 5 बजे हमारे प्रशासनिक अधिकारी और वहां के लोकल एमएलए सुंदर ठाकुर जी साथ थे। 29 लोगों को बाढ़ के बीच से निकालकर हमने उनको बचाया। अब हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है। अब रिस्टोरेशन हमारा ऑपरेशन चल रहा है। पिछले रात से कुल्लू में बिजली की समस्या पैदा हो गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली की समस्या पैदा हुई है। पेयजल की समस्या पैदा हुई है। सड़कें अवरुद्ध हो चुकी है। उनको खुलवाने का दायित्व अब प्रदेश सरकार कर रही है और जैसे ही बारिश रुकती है मेरा ये मानना है कि हम उन्हें युद्ध स्तर पर इन सब चीजों को कार्यों को पूरा करें। सभी पुलिस के अधीक्षक, सभी प्रशासनिक अधिकारियों, रेवेन्यू सेक्रेटरी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है सबसे बात की है। तकरीबन 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का अभी तक नुकसान आंका गया है और अभी भी बारिश जारी है। बड़े बड़े पुल बह गए हैं। हर सड़क जो पंचायत को भी सड़क जाती है वो भी टूट गई है। नेशनल हाईवे हमारे बंद पड़े हैं, लेकिन हमने हैवी मशीन्स की डिप्लॉयमेंट कर दी है और जल्दी ही हम सड़कों को खोलने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारे लोग पर्यटक फंसे हैं उन पर्यटकों को पर हमारे अधिकारी वहां पहुंचे हैं। चंद्रजाल में 200 के करीब हमारे पर्यटक है। वहां बर्फबारी हो रही है, लेकिन वहां जिन कैंप में उठा रहे हैं, जिन टेंट्स में उठा रहे हैं, उसमें हमने पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तेलगी नाला और पागल नाला के बीच 200 के करीब लोकल और पर्यटक फंसे हैं। उनको बचाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। खाने पीने की सामग्री सारी पहुंचा दी गई है। ठंड से बचने के लिए कंबल उनको सब कुछ पहुंचा दिए गए हैं और जितने पर्यटक और जगह भी हिमाचल प्रदेश के कोनों में फंसे हैं उन सब सेफ है, सब सुरक्षित है। जैसे ही रास्ते खोल दिए जाएंगे उन सब को सुरक्षित उनके घर और ठिकानों पर भेज दिया जाए। बात हुई हमारे जो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला जी से बात हुई। हमारे नेशनल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या खड़गे जी से बात हुई। राहुल गांधी जी से भी हमारी इस संदर्भ में बात हुई और सब लोगों ने हिमाचल की इस बाढ़ की चिंता जाहिर की। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ये जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, उनसे भी बातचीत हुई। तो सब लोगों से हमारी बातचीत कहा कि इस विपदा के समय हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती होगी। लेकिन इस आपदा के मौके पर मैं हिमाचल की जनता का, अधिकारियों का, प्रशासनिक ढांचे का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि सब हिमाचल की जनता ने एकजुटता से इस आपदा और कहर की लड़ाई लड़ी है और आने वाले 12 घंटों में भी मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो नदी नालों के किनारे ना जाएं। इस दृष्टिकोण से जो नुकसान ह्यूमन लाइफ का होना चाहिए था वो बहुत कम हुआ है। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। ऑपरेशन हो गई थी और नेता प्रतिपक्ष जी से भी हमारी बात हुई है। उन्हें इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो तैयारी करने की बात है तो उनका विधानसभा क्षेत्र थुनाग है, उनको पहले उनको फोन करके बता देना चाहिए था कि आपके यहाँ बाढ़ आ रही है। बादल फटता है, कोई बता के नहीं फटता है। वो बाली चौकी में यहाँ लाइट नहीं है, वहाँ उनको ये बता देना चाहिए था कि बाली चौकी में बाढ़ आने वाली है। तो ये राजनीति का समय नहीं है। इस समय इस आपदा से लड़ाई लड़ने का समय है और नेता प्रतिपक्ष को भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए। फोन पर आप हालचाल पूछ रहे हो और दूसरी जगह आप ऐसा बयान दे रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। इस समय हमें इस लड़ाई से लड़ना है। पिछले कल उनसे मेरी बात हुई थी और मेरा ये मानना है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर आपने प्रेपरेशन, आप भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपको क्या पता था कि बादल फटेगा और थुनाग में इतनी बड़ी बाढ़ आएगी, बाली चौकी में लाइट आएगी। तो इन सब बातों को मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन राजनीति करने के लिए भी हमारे पास बहुत समय है। इस समय इस आपदा से निपटने के लिए मेरा ध्यान पूरी तरह उस ओर ही